अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न ऑनलाइन विद फैज़ान खान में इस्तकबाल है। हमारा मकसद आपकी खिदमत है। आप अपनी किसी भी जानकारी के लिए हमसे सवाल पूछ सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामिक स्कॉलर मौलाना मुस्तफ़ा नदवी मदनी साहब। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाला हर प्रोग्राम आप तक फ़ौरन पहुँच सके। बेहद शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यूट्यूब चैनल से एक हमारे भाई ने सवाल किया है और वो सवाल गर्चे उनका है लेकिन उसका जवाब उमूमी है, सबके लिए मुफीद हो सकता है। हमारे उन भाई के लिए भी मुफीद है जिनका नाम है तालीम अहमद। उन्होंने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सुनते हुए एक सवाल दरियाफ्त किया है जो दरअसल उनका एक मसला है कि उनकी बेगम जो दरअसल उनके मायके में हैं और वो मायके वाले अभी नहीं चाह रहे हैं कि वो उनके पास वापस आएं, वो रोके हुए हैं। ऐसी सूरत में वो क्या करें, ये उन्होंने एक बात लिखी है और उस पर हमसे जवाब मांगा है। दरअसल ये मसला मशवरे के अंदाज का है। सही बात यह है कि ये फैमिली प्रॉब्लम से ताल्लुक़ रखता है, फैमिली मैटर है। कुरान मजीद ने इस सिलसिले में बड़ी अच्छी हिदायत दी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बड़ी अच्छी गुफ्तगू की है। कुरान मजीद कहता है कि ऐसे तमाम मामलों में दोनों तरफ से हकम मुतय्यन किए जाए, यानी आपके ससुराल के लोग और ख़ुद आपके घर वाले, जो उनमें समझ बूझ के लोग हों, हमदर्द हों, आप उनके सामने ये बात रखिए और उनसे कहिए कि इस मामले में वो अपनी गुफ्तगू करें। और जब तक आपके ससुराल वालों से इस पर गुफ्तगू नहीं होती है कि क्यों नहीं वो आपकी बेगम को भेज रहे हैं, तब तक कोई बात आपकी नहीं बन सकती है। तो कुरान मजीद ने इसमें हकम बनाने की बात कही है कि आप किसी भी फैसले से पहले, कुछ भी तय करने से पहले आप एक हकम ज़रूर बनाएं। ऐसे लोग जो आपके ससुराल के हों या आपके घर वाले हों, जिन्हें दोनों रिश्ते वाले जानते हों, वो किसी ऐसे शख्स का आप इंतखाब करें जो दोनों से बात कर सके और वजह समझ सके। और अगर उन्हें कोई रिजर्वेशन है, कोई ऑब्जेक्शन है, कोई ऐसी बात है तो वो आपके सामने आ सके। बुनियादी तौर पर फैमिली जो मैटर होता है, फैमिली के जो मामलात होते हैं, इख्तिलाफात होते हैं, उसे आपसी समझ बूझ से हल करना चाहिए। कुरान मजीद में फैमिली लाइफ को बड़ी अहमियत दी गई है। इस्लामी शरिया में अगर देखा जाए तो फैमिली लाइफ पर बहुत गुफ्तगू की है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ फैमिली लाइफ है। आप नबी हैं, अल्लाह के नबी हैं, आखिरी नबी है। इंसान आमतौर पे ये पसंद करता है कि जो नबी हो, हत्ता की जो ऋषि और मुनि हो, हत्ता की जो शख्स बुजुर्ग हो, पाए का बड़ा शख्स हो, वो शादी ना करे। लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ताला ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को न सिर्फ शादी की इजाज़त दी, हुक्म दिया, शादी की आपने, बल्कि आपने कई शादियाँ की। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी फैमिली लाइफ को कामयाब फैमिली लाइफ बनाया। ऐसी लाइफ आपने गुजारी कि दुनिया के लिए आइडियल है और नमूना है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यह तालीम दी है कि आपस में अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। इसमें आपका और आपकी बीवी का भी अंडरस्टैंडिंग बहुत अहम है। इसमें आपने सवाल में ये नहीं लिखा है कि आपकी बीवी की क्या राय है। इसमें वो हो सकता है खुद ना आना चाहते हो। अगर उनको ना आना है तो फिर ऐसी सूरत में कोई दूसरा उनके ऊपर जबर नहीं कर सकता है। उनके ना आने की वजह क्या है? अगर कोई माकूल वजह है तो कोई हर्ज नहीं है, आप इस बात को कबूल करें, वो भी आपका रिश्ता है, आपका ससुराल है। लेकिन अगर कोई माकूल वजह ना हो तो आप उन्हें समझाने की कोशिश करें। इस मामले में बेहतर राय यह है तामील साहब कि आप ख़ास तौर पर तवज्जो दें इफ़हाम व तफ़हीम पर, समझाने और समझने पर, अंडरस्टैंडिंग पर, और एक दूसरे से मसला हल करें। फैमिली लाइफ का बुनियादी मसला यह है कि समझ बूझ से बहुत अच्छी तरह हल हो जाता है। और अगर उसमें समझ बूझ का मौक़िफ़ ना रहे तो ऐसी सूरत में बहुत सारे नुकसानात होते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, खिंचाव होता है, दूरियां होती है। तो इसमें इल्ज़ाम तराशी से बचा जाए, इसमें किसी को पहले मुजरिम ना समझा जाए, इसमें एक दूसरे के साथ हमदर्दी का रवैया अपनाया जाए, एक दूसरे को समझने और समझाने की कोशिश की जाए। इंशाअल्लाह इसके बेहतर नताए जाएंगे। मेरी राय यह है शरई तौर पर कि पहले तो आप
اپنے سسرال والوں سے رابطہ کریں، خود آپ اپنی بیگم سے رابطہ کریں اور انہیں اس بات پر مطمئن کریں کہ آپ کا یہاں پر آپ کے پاس رہنا زیادہ فائدہ مند ہے، زیادہ بہتر ہے، اور اس انڈرسٹینڈنگ کے بعد انشاءاللہ معاملہ آپ کا سدھر جائے گا۔ بہرحال آپ کو یہ عمل کرنا چاہیے، اسی سے انشاءاللہ آپ کی فیملی لائف اچھی ہوگی اور یہی زیادہ بہتر ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہی اللہ کیا کرو، نام اسی کا لیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے اس کا نام لیا کرو۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کر دینا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا، گھنٹی بجاؤ گی تبھی تو پتہ چلے گا کہ ہم لوگ ہیں۔ اللہ حافظ۔